नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड की। देखिए, झारखंड में एक बार फिर से डुमरी के विधायक जयराम महतो चर्चा में हैं। चर्चा की वजह भी देखिए कि ऐसी है जिसको लेकर के अब हर तरफ यही बात लोग कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के पास अगर कोई भी समस्याएं आती है तो देखिए जयराम महतो उसे किस तरीके से सुलझाते हैं। हालांकि जयराम महतो एक तरफ जहां जनता दरबार लगा करके झारखंड में आए तमाम जो लोग हैं जो अपनी परेशानी लेकर के आते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो तो सुलझाते ही हैं, लेकिन एक ऐसा मामला जयराम महतो के सामने आता है जिसको जयराम महतो जिस तरीके से उन्होंने मामले को सुलझाया है, अब इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जो है वायरल है। देखिए, आपको पूरा मामला बताते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए जयराम महतो से मिलने के लिए, अपनी परेशानी समझने के लिए तो हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसी में एक ऐसी महिला पहुंचती है जो अपने पति से झगड़ा, जो आपसी रंजिश होती है, आपसी तनाव को लेकर के, आपसी मतभेद कह सकते हैं, मनमुटाव कह सकते हैं, पति पत्नी के बीच के रिश्ते में जो खटास होती है उसको लेकर के वो जयराम महतो के पास आती है और फिर उससे पहले जो भी बातचीत किए हो जयराम महतो, लेकिन जयराम महतो उसके बाद जो है उस महिला के पति को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखिए जयराम महतो बोल रहे हैं और हम विधायक की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, हम आपके भाई के रूप में बोल रहे हैं, आपको हम अपना भाई समझते हैं, इसीलिए हमने आपको फ़ोन किया है। और देखिए आपकी लड़ाई आपकी पत्नी से हुई है, आपकी पत्नी यहाँ आई हुई है, लेकिन जयराम महतो कहते हैं कि देखिए थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपकी लड़ाई या जो भी उस बीच में परेशानी होगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिएगा जो हम कहना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी जो है अपने जीवन है, और आपके पति पत्नी के बीच में मैं ऐसे भी क्यों परूँ, किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कोई विधायक के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका भाई समझिए हूँ, आपके भाई के रूप में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और देखिए फिर किस तरीके से जयराम महतो जो है फ़ोन पर समझाते हैं उस व्यक्ति को, और इसी बात की चर्चा अब झारखंड में तो हो ही रही है, झारखंड से बाहर भी, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट जब लोगों को लगता है कि नहीं इसमें भावनात्मक बातें हैं, इसमें ज़मीनी बातें हैं, तो वो देखिए दिल को छूती है, और वही बात जो है जयराम महतो की अब जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। जयराम महतो ने जिस तरीके से बातचीत हुई है उस व्यक्ति के साथ, अब वही वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसी को लेकर के देखिए हम आए हुए हैं, क्योंकि लगा कि नहीं ये बातें शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि जयराम महतो जिस तरीके से बता रहे हैं उस व्यक्ति को, पति पत्नी की लड़ाई के बीच, पति पत्नी की कह सकते हैं आपसी जो खटास है उस रिश्ते में, उसको लेकर के जो मतभेद हुए हैं, उस रिश्ते को लेकर के जो बातचीत करते हैं जयराम महतो, और जयराम महतो की शादी नहीं हुई है, ये भी आप समझिए कि जयराम महतो महज 29 वर्ष के हैं और अभी तक शादी भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से जयराम महतो इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से इस पूरी कहानी को बताते हैं, वो हैरान करने वाला तो है ही। और एक बार फिर से जयराम महतो की चर्चा हो रही है। देखिए जयराम महतो कहते हैं उस व्यक्ति को कि देखिए आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को, जब पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं उसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। दूसरी बात जयराम महतो कहते हैं कि देखिए एक छोटी सी कहानी बताएंगे, वो सुनना पड़ेगा। और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए एक कॉलेज की कहानी बताते हैं, और ये हो सकता है उससे भी कहीं हो, लेकिन मेरे जहन में जो बातें आती हैं जो जयराम महतो कह रहे हैं कि देखिए उसमें एक जो शिक्षक हैं, टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, वो स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम या आप जो है 30 ऐसे लोगों का नाम लिखिए बोर्ड पर जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, और फिर वो जो है स्टूडेंट लिखता है 30 व्यक्ति का नाम, फिर कहते हैं कि इसमें से 5 को मिटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, इस तरह से बोर्ड पर जो है हटाने की बात करते हैं, और लगातार वो हटाते 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 इस लास्ट में जो है सो वो महज 4 लोग बचते हैं। और फिर जयराम महतो कहते हैं कि देखिए उसके बाद प्रोफेसर उस स्टूडेंट को देखते हैं, और स्टूडेंट जो है फिर प्रोफेसर को देखता है कि आखिर अब क्या होगा, और फिर प्रोफेसर कहते हैं कि इसमें से अब 2 नाम को हटा दीजिए। फिर वो माता पिता का फिर हैरान भी हो जाते हैं वो जो स्टूडेंट, आखिर अब किसको हटाएं, लेकिन फिर
वो हटाना पड़ता है क्योंकि बातचीत ही इस तरह की हुई है। फिर बच्चे के भी नाम हटा दिए जाते हैं और लास्ट में अंतिम में पत्नी का नाम रह जाता है। और फिर प्रोफेसर पूछता है स्टूडेंट से या उस व्यक्ति से जो भी ये कहानी के लबोलबाब जो है, तो उसमें फिर वो पत्नी के बारे में पूछता है कि आपने पत्नी का ही नाम क्यों रखा, बाकी ये शुरुआत के 30 नाम या 29 नाम जो थे उन्होंने आपने उनको हटा दिया, माता पिता के नाम तक भी हटा दिए गए, बच्चे के नाम तक भी हटा दिए गए। तो उस व्यक्ति का जो जवाब था वो ये था कि देखिए पति माता पिता जाहिर तौर पर उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो एक दूसरे के साथ अपना वक्त जो है बिता सकते हैं। बच्चे भी शादी हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे, तो जब उनकी भी अपनी ज़िंदगी होगी वो भी निकल लेंगे। लेकिन जो पत्नी है उसके लिए पति ही जो है बड़े मायने रखते हैं और पति के बाद ही जो है उनकी फिर बाद की दुनिया होती है। इसीलिए जो है सो पत्नी का नाम जो है रखा गया, छोड़ दिया गया उस बोर्ड पर। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से जयराम महतो इस पूरे प्रकरण को समझाते हैं, पूरी लड़ाई जो आपसी लड़ाई हुई पति पत्नी के बीच, लड़ाई क्या कही कि एक मनमुटाव होता है, रिश्तों में जो खटास आती है बातों को लेकर के, और कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती, ये हर कोई समझ सकता है पति पत्नी के बीच जिस तरह से बातें होती हैं। और जयराम महतो देखिए कि लगातार जो है वो फ़ोन पर समझाते हैं। जयराम महतो के सामने काफ़ी लोग बैठे भी होते हैं, जनता दरबार का वक्त था, लेकिन तमाम लोग भी समझिए कि एक मतलब टकटकी लगाए हुए जयराम महतो को सुन रहे थे, देख रहे थे, और जयराम महतो लगातार उस व्यक्ति को बता रहे थे कि देखिए पति पत्नी की खटास में जो है किस तरह से मिठास लाया जा सकता है और किस तरह से इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, और ये लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए जयराम महतो की सिर्फ यही चर्चा नहीं हो रही है, अब जयराम महतो को लेकर के इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि जयराम महतो की शादी नहीं हुई है, 29 साल के युवा हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, डुमरी से विधायक हैं, लेकिन जयराम महतो की इस अंदाज की चर्चा हो रही है, उनके अंदाजे बयां की चर्चा हो रही है। और इससे पहले भी जयराम महतो देखिए जब उन्होंने गाड़ी खरीदनी थी उसको लेकर के वायरल हुए थे, तमाम जो है विरोध उनको झेलना पड़ा था। कई लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे कि देखिए जयराम महतो ने गाड़ी खरीदी है, विधायक बन गए हैं, अब वो जयराम महतो नहीं रहे। तो जयराम महतो सामने आकर उन्होंने सफाई भी दी। फिर जयराम महतो झारखंड में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उसमें जो टॉप 10 जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए जयराम महतो ने अपनी सैलरी से जो है पैसे देने की बात की, छात्रवृत्ति या इनाम जो कह लीजिए वो देने की बात की। तो जयराम महतो देखिए लगातार कुछ न कुछ इस तरह का काम कर देते हैं जो वायरल हो जाता है। फिर जयराम महतो की चर्चा जो है राजनीतिक गलियारे में होती है। देखिए झारखंड में जिस तरीके से जयराम महतो का कद बढ़ रहा है, आने वाले समय में लोग कह रहे हैं, देखिए जयराम महतो जिस तरह से जड़ जमीन और जल के मुद्दे को लेकर के, जमीनी मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं, झारखंड में एक बड़ा तबका है, चाहे वो युवाओं का हो, महिलाओं का हो, बुजुर्गों का हो, किसान, और आज भी जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो जयराम महतो को एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। और जयराम महतो का भी कहना है, देखिए, और इस फ़ोन कॉल में जब जयराम महतो बात कर रहे थे उस समय भी जयराम महतो कह रहे थे कि देखिए एक विधायक की हैसियत से मैंने फ़ोन नहीं किया है, ये समझिए कि आपका छोटा भाई बात कर रहा है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते हैं और उस रिश्ते में किसी और की क्या भूमिका हो सकती है। और फिर जयराम महतो इस पूरी कहानी को डील करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जयराम महतो लगभग कुछ न कुछ इस तरह का काम कर देते हैं जिसको लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। और एक बार फिर से जयराम महतो की चर्चा झारखंड में शुरू हो गई है कि देखिए जयराम महतो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, जयराम महतो ने फिर, क्योंकि जो मौसम चल रहा है उसमें जयराम महतो ने कह दिया कि देखिए कि वैलेंटाइन डे का जो है वक्त है, तो इसको भी समझिए प्रेम का दिन है, और ये तमाम तरह की भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जयराम महतो की एक तरह से कह सकते हैं कि कूटनीति भी इससे झलकती है कि जयराम महतो जो है किस तरीके से चीज़ों को रोकने, बांधने, समेटने की कोशिश करते हैं। इसलिए जयराम महतो की चर्चा हो रही है सियासत में। आने वाले वक्त में जयराम महतो और क्या कुछ करेंगे, झारखंड की राजनीति किस तरफ करवट लेगी, ये तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र होगी। फिलहाल इस वक्त खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। और अगर आपने फर्स्ट बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।